तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका 10% है। 90% तो एडजस्ट हो गया, लेकिन जो 10% है वो मैंने पे करना है। 23,478 रुपये जब मैंने सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है तो मैंने पे करना है, क्योंकि मैं एडजस्ट ही कर सकता हूँ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। तो ये 2,11,000 लोअर है। 4% फर्दर टैक्स इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लाईज। तो जो आपका आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज करते हैं और उस पर 4%, मैंने आपको बताया था कि 18 जमा 4%, तो 4% आपका एडजस्ट नहीं होता इस 90% के साथ। 4% आपने पे करना ही करना है जी किसी भी स्टेज में। सेल्स टैक्स विदहेल्ड एज विदहोल्डिंग एजेंट। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से परचेजेज की हैं जो आपको लगता है कि लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। अब लाइबल टू बी रजिस्टर्ड कौन सा बंदा है, वो आप सेक्शन 14 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर हु इज़ नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री की भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर वो जिसने रिफंड लेना है, तो हर बंदे ने रजिस्टर्ड होना है जी। और रिटेलर्स में टियर 1 रिटेलर हैं आपके। रिटेलर्स में सिर्फ जो टियर 1 रिटेलर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है जी आपका सेक्शन 14 is required to be registered under this act, namely manufacturer who is not running a cottage industry, retailer who is liable to pay sales tax under act or rules made thereunder, excluding such retailers liable to required to pay sales tax through his electricity bill under subsection 9 of section 3। तो ये टीयर 1 रिटेलर्स आ जाएंगे। इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर जिसने जनाब रिफंड क्लेम करना है जीरो रिटर्न की बेस पे। जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उन पे सेल्स टैक्स 0% है। यहाँ कुछ आइटम्स जो आपकी आ रही हैं फिक्स स्केड्यूल पे, उन पे भी जो सेल्स टैक्स है वो 0% लगता है। होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर है और कोई और पर्सन जिसको आपकी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, व्हाट्सएवर आपका जो बोर्ड है वो बाय लॉ जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं कि हमने सेल्स को डिक्लेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपनी सेल्स को किस तरह डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा दोबारा आईआरएस पे। आईआरएस पे आने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा अपनी रिटर्न को। उसके बाद वो कह रहा है अनसेव डाटा विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू क्लोज़? तो मैं करूँगा नो, पहले मैं इसको सेव कर दूँगा। जो मेरी ये जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये पड़ा रहे ताकि। इसके बाद इसको मैं क्लोज़ करूँगा और फिर फर्दर इसको क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद वो कह रहा है अनसेव डाटा विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू क्लोज़? यस करूँगा। उसके बाद मैंने जाना है सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट। ये देखें, ये सेकंड रो में आ रहा है सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट। इस पे क्लिक करूँगा तो लेटेस्ट मेरे पास ये देखें ये परचेजेस आ रही हैं। इनवॉइस रेफरेंस, स्टेटस, रिमार्क्स, सोर्स अथॉरिटी, एफबीआर की है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, परचेज इनवॉइस। तो आपकी सेल और परचेज की इनवॉइसेस इधर अपीयर हो रही होंगी। बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर नेम ये हमारा ही है जी। टैक्स पे टाइप है जी, सेलर का नंबर आ रहा होगा। तो ये जो परचेजेज इनवॉइसेस हैं आपके किसी वेंडर ने या जिसको आमतौर पे आप सप्लायर भी कहते हैं उसने डिक्लेयर करती हैं। अभी हमने अपनी सेल्स डिक्लेयर करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्लिक करना है डाउनलोड सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर देना है। तो जो भी लेटेस्ट इनवॉइस टेम्पलेट है वो इधर आ रहा होगा। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस विंडो पे ले जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट एमएस एक्सेल। तो सिंपली जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास जो सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट है ये डाउनलोड हो गया। तो आप इसको ओपन कर लेते हैं। ये टेम्पलेट हमारे पास आ जाएगी, ये इसका लेआउट होगा। सबसे पहले कह रहा है नोट में प्लीज़ प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर और एनटीएन विद चेक डिजिट इन इनवॉइस एंट्री। तो जो आपने एनटीएन नंबर लिखना है ना कंपनी के केस में, वो आपने चेक डिजिट के साथ लिखना है और सीएनआईसी आपने विदाउट डैश लिखना है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इधर जो आपका एनटीएन नंबर होगा कंपनी के केस में एनटीएन डाल दें और इंडिविजुअल के केस में आप उसका सीएनआईसी डाल दें। एनटीएन किस तरह डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज कर लें कंपनी है तो कंपनी का एनटीएन 8 डिजिट्स का होगा। तो आपने डैश के बाद भी एक वर्ड होगा, आपने वो भी डाल देना है। उसके बाद वो कह रहा है टैक्स पीरियड। तो ये टैक्स पीरियड में देखें 2023 आ रहा है, 2023-03। हम कर रहे हैं 2024 का चौथा महीना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सबसे पहले आ रहा है ये मंथ है, उसके बाद ये डेट है और उसके बाद ये ईयर है। तो आपने ये जो 1 है इसको नहीं छेड़ना, इसको 1 ही रहने देना है। ये जो मंथ है 3 इसको मैं 4 कर दूंगा और ईयर को 2024 कर दूंगा। इसके बाद जो मेरा सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं वो डाल देता हूँ।
तो इधर जो मेरा CNIC है वो मैं एंटर कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या यूजेज होगा, ये वैलिडेट का बटन है, जो जो आप एंट्रीज करते जाएंगे वो वैलिडेट होता जाएगा। उसके बाद नीचे ये पर्टिकुलर्स ऑफ बायर्स हैं, इधर आप बायर की डिटेल डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर CNIC है तो CNIC आ जाएगा, वरना आपका NTA नंबर आ जाएगा विद चेक डिजिट, जिस तरह हमने पहले ये सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर पे लिखा था। नेम में बायर का नेम आ जाएगा, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, उसका नेम आ जाएगा। अब टाइप में ये है कि बायर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, रिटेलर है, व्हाट्सएवर, रिटेल कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आ जाएगा। सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर, आपकी सूबे से सेल कर रहे हैं। अब देखिए, मैं तो पंजाब से बैठा सेल कर रहा हूँ, तो मैं इधर से पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। ये सारे ड्रॉप डाउन है, ये देख सकते हैं। ये टाइप में भी ड्रॉप डाउन है, और ये सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर में भी ड्रॉप डाउन है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, आप किस सूबे में भेज रहे हैं, तो अगर पंजाब में भेज रहे हैं तो पंजाब ही आ जाएगा। टाइप में क्या है जी, सेल इनवाइस आएगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और सेल्स टैक्स विथहेल्ड। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्रेडिट नोट तो आप इशू कर नहीं सकते, वो तो आपका कस्टमर इशू करेगा। तो आप सिर्फ या क्रेडिट नोट डाल सकते हैं, या डेबिट नोट, या सेल्स टैक्स विथहेल्ड। नंबर में आपका इनवाइस नंबर आ जाएगा, और डेट में आपकी डॉक्यूमेंट डेट या इनवाइस डेट आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पर्टिकुलर ऑफ बायर्स, इसको उन्होंने सब डिवाइड किया हुआ है। आगे ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन का मैंने आपको बता दिया, और ये डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ इनवाइस को डील कर रहे हैं। HS कोड, ये आपका वो कोड है जो आपकी जो गुड्स है उनकी उनको कैटेगराइज करता है। HS कोड की जो डिस्क्रिप्शन है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, FBR की वेबसाइट पे भी मौजूद है, और अगर आपने प्रायर कोई रिटर्न की हुई है तो आप उसको देख के भी वो आप अपना HS कोड इधर से सर्च कर सकते हैं। बाकी आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सारे HS कोड्स आ रहे हैं। तो जो आपका HS कोड होगा आप उस पर पहुंच जाएंगे। ये देखें, ये सारे आपके HS कोड आ रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है सेल टाइप, तो सेल टाइप पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे और इधर से आप कर लेंगे आपकी गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट। अगर तो 18% सेल्स टैक्स है आपका, तो आपकी गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट आएगी। गुड्स एट रिड्यूस रेट, ऐसे गुड्स जिन पे जो सेल्स टैक्स है वो 18% से कम है, ये यूजली आती हैं 8 स्केजुअल में। जीरो रेट, जिन पे सेल्स टैक्स 0% लगता है, आपके 5th स्केजुअल आइटम्स जो हैं। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिम का 9 स्केजुअल आ जाएगा, CNG व्हाट्सएवर। थर्ड स्केजुअल, आपकी जो थर्ड स्केजुअल आइटम्स आती हैं, तो इसमें से आपने देख लेना आपकी कौन सी गुड्स हैं। रेट में ये भी ड्रॉप डाउन है, इसको भी ड्रॉप डाउन के थ्रू जो भी आपका रेट है वो आप सर्च कर सकते हैं। क्वांटिटी, आपकी इनवॉइस पे जो क्वांटिटी मेंशन्ड होगी। यूनिट ऑफ मेजर, आपका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, नंबर है, पीसीज है, यूनिट्स है, ब्लॉक्स हैं, मैट्रिक टन है, नंबर है, 40 केजीज है, किलोवाट पर आवर है, लीटर है, स्क्वायर यार्ड है। जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजर होगा, ये आपको आइडिया ही होगा कि आप किस चीज़ में बेच रहे हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, जो आपकी नेट अमाउंट है वो आ जाएगी, आपका सेल्स टैक्स आ जाएगा। और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनरजिस्टर्ड के केस में 4% फर्दर जो टैक्स है वो आ जाएगा। तो सेल्स टैक्स विदहेल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से परचेज कर रहे हैं जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो आपने उसको पेमेंट करते हुए सेल्स टैक्स विदहेल्ड करना है। SRO स्केजुअल नंबर, ये आपने देख लेने हैं। इनवाइस रेफरेंस नंबर देने की जरूरत नहीं है, रीजन देने की जरूरत नहीं है। और आगे ये वैलिडेशन स्टेटस आ जाएगा, या वैलिडेशन डिटेल्स आ जाएगी। जब आप जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन पुट करते जाएंगे और वैलिड का बटन दबाते जाएंगे, ये इनवैलिड और वैलिड रिकॉर्ड्स को करेक्ट करता जाएगा, और ये ग्रीन होता जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब हम चलते हैं जो हमने अपना जो सेल्स का रिकॉर्ड है जो मेंटेन किया हुआ है, तो मैं उसको खोल लेता हूँ। ये जी हमारा सेल का रिकॉर्ड है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए मेरे पास सबसे पहले बायर का एनटीएन है, नेम है, डॉक्यूमेंट नंबर है, डेट है, क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मेजर मेरा पीसीज है, वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है, और सेल्स टैक्स है। तो अब मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और टेम्पलेट में पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले ये जो रोज हैं मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नंबर ऑफ इनवॉइसेस। इसको आप कंट्रोल D करके कॉपी कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये मेरे पास रोज़ कॉपी हो गई। अब मैं क्या करूँगा, उधर से जो मेरे पास एक्सेल की टेम्पलेट है वहाँ से मैं एनटीएन कॉपी करूँगा, नेम सारा कुछ कॉपी कर लेता हूँ। इनको कॉपी करूँगा और उधर पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरे पास जो हमारे बायर हैं उनके एनटीएन आ गए। अभी नेम कॉपी कर लेंगे। ये जी नेम आ गए और उधर जाके पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद टाइप में मैंने आपको बताया था कि मेरी अच्छा, इसके बाद टाइप है, टाइप में ये रजिस्टर्ड हैं सारे पर्सन जी, तो मैं इनको रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। सेल ओरिजिनेशन ये पंजाब ही है और डेस्टिनेशन भी हमारा पंजाब ही है, तो इधर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे और इनको आप कंट्रोल डी करके नीचे कॉपी कर लें। टाइप में मेरी सेल इनवॉइस है, सबके लिए कॉपी कर लूँगा और जो इनवॉइस का नंबर है ये कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा इनवॉइस नंबर आ गया, इनको कॉपी कर लेते हैं, उधर जाके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेट आ जाएगी, तो डेट का फॉर्मेट आपने इस फॉर्मेट पे रखना है। सबसे पहले आपका मंथ आ रहा हो, डेट, डे जो है और उसके बाद ईयर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उधर जाके पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी डेट्स आ गई। उसके बाद एचएस कोड है जी, एचएस कोड देख लेते हैं। तो ये जी एचएस कोड डिस्क्रिप्शन है, ये ड्रॉप डाउन पे जाके अपना एचएस कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे केस में है जी 7306। तो नीचे आऊँगा और ये आ गया जी, ट्यूब्स, पाइप्स एंड हॉलो प्रोफाइल्स। तो ये जी ये स्टील की प्रोडक्ट्स हैं और सिंपली एज इट इज़ इसको कंट्रोल डी करके कॉपी कर लूँगा। सेल टाइप में मेरी आ जाएगी गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि 18% है। सिंपली इसको भी कॉपी कर लूँगा। रेट के लिए भी ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और मेरा रेट है जी 18%। तो यहाँ से ये देखें, ये मूवेबल है जी, इस पे क्लिक करके नीचे जाऊँगा और इधर से 18 सेट कर लूँगा और एज इट इज़ इसको ड्रैग कर लूँगा नीचे को, कंट्रोल डी करूँगा, ये मेरा रेट आ गया। अब क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, उससे पहले यूनिट ऑफ मेजर कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजर मेरा है जी नंबर पीसीज एंड यूनिट्स। तो ये देखें, इसको आप टैग भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट पे आ गया नंबर पीसीज यूनिट्स। ड्रैग कर लूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। उसके बाद तीन चीज़ें मेरे पास रह गई, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स। तो ये कॉपी कर लेते हैं उधर से। तो ये मेरी वैल्यू ऑफ सेल्स आ गई एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। फिगर में कुछ जगह पे राउंडिंग ऑफ नहीं थी, तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया। तो उस वजह से मेरा, अगर आप टोटलिटी में देखें, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। मैं आपको दिखा भी दूँ, ये आप देख सकते हैं, जिस तरह ये राउंड ऑफ नहीं था, ये राउंड ऑफ नहीं था, ये राउंड ऑफ नहीं था, तो मैंने इनको राउंड ऑफ कर लिया। तो आपने हमेशा जब भी आपने सेल्स फैच करनी है उधर टेम्पलेट में, तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैं कंट्रोल सी करूँगा, कॉपी करके उस फाइल में पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको। उसके बाद क्वांटिटी रहेगी, क्वांटिटी कॉपी कर लेते हैं। ये क्वांटिटी है जी, क्वांटिटी को कॉपी करूँगा और क्वांटिटी को पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, अभी हमारे पास एक चीज़ रह गई है, सेल्स टैक्स स्लैश एफ ई डी इन सेल्स टैक्स अमाउंट। जो हमारी सेल्स टैक्स की अमाउंट है 18%, वो हमने ऐड नहीं की। वापस वर्किंग पे जाऊँगा और सेल्स टैक्स की अमाउंट को कॉपी कर लूँगा और इनको दोबारा पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, जो एडिशनल रोज़ हैं उनको आपने डिलीट कर देना है। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो वो वैलिडेट नहीं होगी। इसके बाद ऊपर जाऊँगा और क्लिक करूँगा वैलिडेट पे। तो ये देखें, 9 मेरे टोटल रिकॉर्ड हैं, वैलिड हो चुके हैं और इनवैलिड रिकॉर्ड कोई नहीं आ रहा। ये देखें जी, वैलिडेशन स्टेटस वैलिड। अब अगर मैं इधर कोई चीज़ कॉपी करता हूँ और इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखिए नॉट वैलिडेटेड। इवन तो अगर मैं वैलिडेट पे क्लिक भी करूँगा तो वो कह रहा है इनवैलिड रिकॉर्ड। और अगर मैं एंड पे जाऊँगा तो वो रीज़न भी बता रहा होगा। ये देखें जी, वो कह रहा है कि आपने नेम नहीं लिखा, डेट इनवैलिड है, टाइप, ओरिजिनेशन, डेस्टिनेशन, नंबर, टाइप, एचएस कोड, व्हाट्सएवर आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो सिंपली
जब तक आपका ये ग्रीन नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, तब तक आपका टेम्पलेट अपलोड नहीं होगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा इसको वैलिड करते हैं, तो ये देखें जी, ये वैलिड हो चुका है। अब सिंपली जाके हम इसको टेम्पलेट को अपलोड कर देते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी मैं जाऊँगा वापस आईरेस पे। अच्छा, आईरेस पे जाने के बाद मैं जाऊँगा सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट पे। तो जी, सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट में ये डैशबोर्ड आ गया मेरे पास। और ये जो नीचे आ रही है, मैंने आपको पहले बताया कि ये इनवॉइस टाइप में देखें, परचेज इनवॉइस। ये जो मेरे सप्लायर्स हैं या जो मेरे वेंडर्स हैं, उन्होंने इनवॉइसेस डिक्लेयर कर दिए हैं, यानी इनका इनपुट मैं क्लेम कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने टेम्पलेट तो डाउनलोड कर लिया, भर भी दिया। अब मैंने इसको अपलोड कर कैसे करना है, तो चूज़ फाइल पे जाऊँगा। जो मेरा डिज़ायर्ड फ़ोल्डर है, उधर जाऊँगा और टेम्पलेट को अपलोड कर दूँगा। ये देखें, सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट, क्लिक करूँगा और उसके बाद आपने क्लिक करना है इंपोर्ट पे। डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ये आप नीचे देख सकते हैं जी, सेल इनवॉइस। ये मेरी सारी इनवॉइसेस अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, वो स्टेटस देखें जी, पेंडिंग वैलिडेशन। तो आपने एक दफ़ा क्लिक करना है वैलिडेट पे। ये मेरी सारी इनवॉइसेस जो हैं वैलिडेट हो चुकी हैं। ये 9 तक इनवॉइसेस थी हमारी, ये सारी वैलिडेट हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न पे। इसको करते हैं क्लोज। ड्राफ्ट में जाऊंगा, डेक्लरेशन, और ये पेंसिल पे क्लिक करके अपनी रिटर्न पे चला जाऊंगा।